हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ सॉइल साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल बायो मैक्रो क्लासेस पर सॉइल साइंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिससे एग्रीकल्चर के छात्र को जो है बेनिफिट होगा। क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर छात्र हैं इधर उधर जो है भटकते हैं, तो हमारे चैनल पर जो है एक नया सीरीज चलाया जा रहा है, आप उस पर ज़रूर विजिट करें। चलिए हम लोग इस वीडियो में आज जो है आगे की बात करेंगे। हम लोग उस वीडियो में बात किए थे कंपोजिशंस ऑफ एयर, किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो आपको मेनली जो बताया गया था कि एयर जो है आपका मिक्सचर होता है। आप स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया जाता है जब आप 9th-10th में स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं सबका यानी सभी गैसेस के जो है आपको बताया था परसेंटेज की एयर में जो है कितना परसेंट जो है उस गैसेस का जो है अमाउंट प्रेजेंट रहता है। अब जो है हमको नेक्स्ट जो है आपको देखना है, बात करते हैं तो आपका जो है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी उसके बाद आपकी मैं बात करता हूँ तो कंपोजिशंस ऑफ अर्थ क्रस्ट के जो है कंपोजिशन, यानी अर्थ क्रस्ट क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। तो अर्थ क्रस्ट जो है मेनली यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में अर्थ क्रस्ट के बांटा गया। नॉन मेटालिक इसको बोलते हैं, यानी जो मेटल का नहीं होता है, जिसमें मेटल्स का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। और एक होता है मेटालिक, जिसमें मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाता है। मेटल का प्रॉपर्टी कहने का मतलब जिसमें आपको कह सकते हैं कि सुनरस होता है, या तो सुनरस होता है, फिर उसके बाद मेलेबिलिटी होता है। तो मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी जो है जिसमें नहीं पाया जाता उसको नॉन मेटालिक बोलेंगे। जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा उसको मेटालिक बोलेंगे। तो आपको जो है देखा जाए तो नॉन मेटालिक में आपका जो है ऑक्सीजन और सिलिका, ये दो ऐसा जो है कंपोनेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं आपको यहाँ एक प्रश्न भी उठाया कि कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटालिक के तौर पर ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहला जो आपका आंसर होगा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में यही पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मेटालिक में देखा जाए तो मेटालिक जो है 25% आपका पाया जाता है। जबकि हमें बात किया इससे पहले कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और नॉन मेटालिक एलिमेंट जो होते हैं यानी जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 75% जो है नॉन मेटालिक का परसेंटेज होता है अर्थ क्रस्ट में। अगर मेटालिक की बात करते हैं तो 25% होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो है मेटालिक में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आयरन आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है एंड अदर। तो आपका अगर यहाँ प्रश्न किया जाए कि आ जाएगा कि सबसे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेटालिक होता है जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो आपका एल्यूमिनियम आता है और आयरन, जिसको बोलते हैं फेरस। ठीक, तो ये आपका प्रश्न जो है दो यहाँ से उठ सकता है। आई थिंक जो है आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ जो हम लोग देखते हैं कि क्या आगे है। रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ध्यान दीजिए कि अर्थ क्रस्ट में हम लोगों को कंपोजिशन पढ़े। अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोगों को जानना है कि रॉक्स एंड मिनरल्स के क्या होते हैं, और रॉक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है यानी कह सकते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन है रॉक्स का भी है और मिनरल्स का भी है। तो सबसे पहले रॉक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रॉक्स आर दैट मटेरियल दैट फॉर्म द इसेंशियल पार्ट ऑफ अर्थ एंड सॉलिड क्रस्ट। यानी अर्थ सॉलिड क्रस्ट का जो हमारा रॉक्स है सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है, इसेंशियल पार्ट है। मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पार्ट आपका होता है मटेरियल है वो कौन सा है? रॉक्स है। रॉक्स जो है बनता किससे है? तो आपके लावा, मैग्मा जो हमारे, अगर मैं बात करता हूँ जो आप ऐसे जनरली आप पढ़े होंगे अर्थ का जो हमारा बात करते हैं, तो अर्थ जो है 3 लेयरों में यानी बांटा गया। पहले का जो आपका आता है इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो है सबसे जो ऊपरी लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अगर मैं मिडिल लेयर की मैं बात करता हूँ तो जो मिडिल लेयर होता है उसको मेंटल बोला जाता है। यानी ये जो मिडिल लेयर है उसको क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे जो इनर लेयर होता है उसको कोर बोला जाता है। जो होता है क्रस्ट होता है, फिर उसके बाद मेंटल होता है, और जो हमारा थर्ड लेयर होता है यानी इनर मोस्ट जो लेयर होता है अर्थ का, कोर होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो मेंटल
जो है यानी कोर तो हमारा ये सॉलिड पार्ट होता है, लेकिन मेंटल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंटल जो हमारा होता है कह सकते हैं कि उसमें मोल्टेन मैग्मा पाया जाता है। यानी मोल्टेन मैग्मा कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है हीट वाले पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। और वहीं क्या होता है कि कभी जो है, अब देखिए जब वो लिक्विड पार्ट है तो लिक्विड पार्ट जब क्या होता है फ्लो करता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है फ्लो करना, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो करता है तो वो जो है क्या होता है कि अर्थ के एक ऐसे समय आता है कि अर्थ का कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट की वो जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ पर वो क्या होता है बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके वजह से वो मेंटल जो है मेंटल में जो हमारा पदार्थ होते हैं यानी मैग्मा जिसको बोलते हैं हॉट मोल्ट जो मैग्मा होता है वो क्या होता है बाहर आ जाता है और वहीं क्या होता है रॉक के फॉर्मेशन करता है। यानी बाहर आकर क्या बन जाता है वो कंडेंस हो जाता है। यानी जब वो लिक्विड से वो आप जब बाहर आता है तो बाहर के जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा होते हैं यानी कोल्ड होते हैं, तो कोल्ड में वो होकर वो क्या होता है सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो वहीं वापस जाकर यानी वहीं जो है आपका रॉक्स का फॉर्म कर लेता है, यानी ये रॉक्स बन जाता है। अब जो है यही आपका घटना जो है हमारे घटता है रॉक्स का फॉर्मेशन होने में। चलिए अब जो है अब आगे जो है देखते हैं कि रॉक्स जो है यहाँ पर क्या दिया गया है डिफिनीसन इसका और समझते हैं। रॉक्स आर हार्ड मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स कंप्राइजिंग वन और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। कहने का मतलब कि रॉक क्या है एक हार्ड मास है ऑफ मिनरल मैटर, मतलब मिनरल मैटर्स का क्या है हार्ड मास है जो क्या होता है एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिनरल्स से बनकर वो जो है रॉक्स बनता है। बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिले होते हैं, यानी कह सकते हैं कि रॉक्स जो होता है उसमें रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स से जो है उसमें होता है। और रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल नोन एज मैग्मा। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैग्मा जो होता है एक लिक्विड पदार्थ होता है जो हमारे मेंटल में प्रेजेंट होता है। तो यानी वही मैग्मा क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो हमारे अर्थ क्रस्ट के जो ऊपरी लेयर होता है उसके ऊपर आता है, तो वहाँ पर ये जो है क्या होता है कि इस तरह का जो है एक लेयर बना लेता है और जो हमारा यहाँ मैग्मा आकर क्या बन जाता है सॉलिड बन जाता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ कंडेंस हो जाता है। जो लिक्विड मैग्मा होता है जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो क्या होता है कंडेंस हो जाता है और यही क्या कर लेता है रॉक्स का जो है फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो कह रहा है कि रॉक्स जो बनता है वो मोल्टेन मटेरियल से बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो आपका दिया गया द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा कि पेट्रोलॉजी और इसमें जो है ज़्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि पेट्रोलॉजी क्या होता है और पेडोलॉजी क्या होता है। तो आपको मैं इससे पहले पेडोलॉजी के बारे में इडेफोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो है पेडोलॉजी के बारे में उस वीडियो में आप पहले वाले जो वीडियो में मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो पेट्रोलॉजी के बारे में समझते हैं। पेट्रोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, जिस तरह हर चीज़ हर मैटर्स का हर मटेरियल्स का स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है, उसी तरह एक रॉक्स का जो पढ़ने का यानी रॉक्स के बारे में स्टडी करने का जो सब्जेक्ट बनाया गया उसको क्या बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो ये पेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स, याद रखिएगा। और पेट्रोलॉजी जो है यानी वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यानी ग्रीक वर्ड से बना है जिसको हम क्या बोलते हैं डील विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉक्स। यानी रॉक्स के जितने भी हमारे डिस्क्रिप्शन हैं, जितने मतलब रॉक्स कैसे बनता है, रॉक्स में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब जो है हमारे पेट्रोलॉजी में अध्ययन करना है। अब आते हैं पेट्रोजेनेसिस। अब पेट्रोजेनेसिस क्या होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द रॉक्स। यानी कह सकते हैं कि रॉक्स हमारा बन रहा है कैसे, यानी रॉक्स का कहाँ से जो है ओरिजिन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। पेट्रो मीन्स होता है रॉक्स, ये आप तो जानते ही हैं। पेट्रो मीन्स क्या होता है रॉक्स होता है। पेट्रो मीन्स क्या होता है बेटा रॉक्स होता है। का मीन्स होता है पेट्रो मीन्स होता है रॉक, पेट्रो मीन्स क्या होता है रॉक। और जेनेसिस का मतलब होता है साइंथेसिस, मतलब बनना मेक, यानी साइंथेसिस। ठीक, तो ये जो है आप इसको मैं शॉर्ट ही में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पेट्रो मीन्स होता है रॉक्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या बनना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है यानी रॉक्स के जो हमारा कह सकते हैं कि ऑरिजिन ऑफ रॉक्स, यानी ऑरिजिन यानी शुरुआत कहाँ से होता है जो रॉक्स का, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। और पेट्रोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी डिस्क्रिप्शन
द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें ये सब चीज़ें जो है आपको पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए HAU यानी ये आपका यूनिवर्सिटी है कोई, और उसमें जो है एमएससी एंट्रेंस में जो है एक क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग अभी इससे पहले हम लोग अभी पढ़े थे कि जो हमारा पेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैसे। तो फर्स्ट जो आपका जो दिया गया है कूलिंग एंड कंसोलिडेशन, यानी कह सकते हैं कि मोल्टेन मैग्मा विथिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस एंड प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा जब हमारे अर्थ क्रस्ट पर, यानी जब मोल्टेन मैग्मा नीचे से, यानी मान लीजिए मोल्टेन है, ये जो है ऊपर ये अर्थ की तरफ जो आता है, यानी मान लीजिए जब जहाँ वो प्रेशर क्रिएट होता है, जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से वो मैग्मा क्या होता है ऊपर की तरफ आता है और वहाँ क्या होता है कूलिंग हो जाता है। अब यही मैग्मा जो है क्या होता है वो जब ऊपर आएगा तो यानी ऊपर में, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है टेम्परेचर क्या है नीचे की अपेक्षा, यानी जो हमारे इनर जो अर्थ क्रस्ट के नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज जब होता है तो हम लोग एटमॉस्फेयर में ही जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है वहाँ पर डिक्रीज होता है। जितने हम लोग, यानी कहा जाता है कि एल्टीट्यूड, यानी जितना हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। तो उसी के अनुसार से अगर देखा जाए तो हमारा मोल्टेन मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पर देखिएगा, जब ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जो है पूरे लिक्विड जो मैग्मा होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म हो जाता है और इसको कूलिंग हो जाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है एक रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। जो ये रॉक्स बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। कौन सा रॉक्स बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका पहला जो, यानी मोल्टेन मैग्मा से पहला जो रॉक्स बना हमारा कौन सा बना प्राइमरी रॉक्स बना, इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसी को क्या कहा जाता है इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। यानी जो मोल्टेन मैग्मा से जो पहली बार जो क्या होता है कि जब कूलिंग होता है कंसोलिडेशन होता है तो उस समय हमारा कौन सा रॉक्स का फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स एंड प्राइमरी रॉक्स, याद रखिएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स। अब क्या होता है कि जब वो हमारा कह सकते हैं कि जब वो इग्नियस रॉक्स जो बनता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर तो उसका अब क्या होता है ना वेदरिंग होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो और उसका सीमेंटेशन होता है। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स की बताया जा रहा है, यानी प्राइमरी रॉक्स मतलब इग्नियस रॉक्स का जब यहाँ इसका जो किसी वजह से वेदरिंग के वजह से जब क्या होता है कहीं पर जाकर एक लेयर बनता है और जब लेयर के फॉर्म में एक जो रॉक्स डेवलप होता है यानी रॉक्स फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं या तो सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी सेडिमेंट मतलब यानी सेडिमेंट से जमा हो, सेडिमेंट का मतलब क्या होता है छोटे छोटे कण से जो क्या होते हैं मतलब पार्टिकल से बने होते हैं जो चट्टान, उसको सेडिमेंट मतलब कहा जाता है। सेडिमेंट में तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो सैंड पार्टिकल जो होता है तो उसी तरह का जो है एक चट्टान रूप ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है 3 जो आपका आता है अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स। अब कह रहा है कि अल्टरेशन मतलब हमारा जब क्या होता है कि प्राइमरी रॉक और सेकेंडरी रॉक का एग्जिस्टिंग होता है तब हमारा मेटामॉर्फस रॉक जो है हमारा बनता है। ये देखिए JRF यानी 2018 में जो है एक प्रश्न आया था, क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। और ये जो सेकेंडरी रॉक्स है उसके बारे में JRF 2017 में जो है आपको जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो यानी कह सकते हैं कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स समझ गए कि रॉक्स कैसे जो है बनता है। पहला रॉक्स हमारा इग्नियस रॉक्स होता है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में कि रॉक्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं पहला जो हमने रॉक्स पढ़ा था इग्नियस रॉक्स के बारे में, जो हमारा क्या था प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा न्यू जो है फॉर्म हुआ था अर्थ क्रस्ट पर जो मोल्टेन मैग्मा से पहली बार बना था। यानी न्यूली फॉर्म जो हमारा रॉक्स होता है इग्नियस रॉक्स होता है। उसके बाद क्या होता है इससे जो सीमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होकर क्या बनता है सेडिमेंट्री बनता है, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बनता है। अब आते हैं देखिए जो हमारा मेनली हमारा रॉक्स जो है 3 प्रकार के होता है, यानी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। कौन कौन होते हैं इग्नियस रॉक्स होते हैं,
सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ये 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। तो ये जो है हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब आते हैं देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स, क्योंकि हम बताए थे ना कि जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यानी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, जो मिनरल्स होता है सोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट, ये जो पहला इग्नियस रॉक में सबसे ज़्यादा जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। फिर आपको जो है देखा गया है आपका गैब्रो नाम का भी जो है आपका मिनरल्स आपके इग्नियस रॉक्स में है। फिर उसके बाद डोलोमाइट है, फिर उसके बाद बेसाल्ट है, फिर उसके बाद सैनाइट है। सैनाइट तो आपका फेमस सैनाइट है, ठीक। उसके बाद आते हैं सैंडस्टोन, फिर उसके बाद सेल, फिर उसके बाद लाइमस्टोन एंड डोलेमाइट। अब देखिए सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन, डोलेमाइट जो है आपका सेकेंडरी रॉक्स है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे लिए। आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन है। तो इसमें जो आपका आता है, पहले आता है जेनिस से आता है, जो फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट से ही बना होता है, यानी उसका कह सकते हैं कि जो पहले ग्रेनाइट से ही उसका फॉर्म होता है। स्केसिस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद ये जो है आपका बेसाल्ट रॉक से बना होता है, जो हमारा प्राइमरी रॉक्स में आता है, जिसको मतलब मैसिव रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्वार्टजाइट मतलब किससे बनता है, ये सैंडस्टोन से बना होता है। स्लेट्स जो है हमारा किससे बनता है, सैली से बना होता है। मार्बल जो है बने होते हैं लाइमस्टोन से बने होते हैं। तो मैंने बताया ना कि मार्बल, लाइमस्टोन ये सब जो है आपका सेकेंडरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग, आई होप जो है ये चीज़ जो है क्लियर हुई होगी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे रॉक्स के जितने भी हमारे इसका फंडामेंटल आपके जो भी हैं मिनरल्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे जिस तरह हमने रॉक्स के बारे में स्टडी किया। और मिनरल्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी हमारे रॉक से आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो जो है अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।